हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने रेपर क्लासेस को अच्छे से समझा था और उसमें हमने देखा था कि रेपर क्लासेस हम कैसे यूज करते हैं। और उन हम देखो स्ट्रिंग से इंटीजर में जाते थे, इंटीजर से स्ट्रिंग में आते थे, पार्सिंग मेथड यूज करते थे, ऑटो अनबॉक्सिंग देखा था, बॉक्सिंग देखा था। तो आज हम लोग भी बढ़िया टॉपिक समझने वाले हैं, या कह सकते हैं कि पैकेजेस पैकेजेस क्या होते हैं आज समझेंगे, इन्हें कैसे यूज करते हैं ये भी समझेंगे अच्छे से। हम पहले अगर बात करें पैकेजेस की इन रियल लाइफ एग्जांपल से, तो क्या हो सकता है? पैकेज समझ सकते हो? पैकेज तो समझ रहे हो कि कोई किसी चीज का पैकेज को कहता है कि अरे 20 LPA का पैकेज मिला है उसे, तो वो पैकेज थोड़ा अलग होता है। लेकिन हम लोग जावा में पैकेज की बात करने वाले हैं, तो जावा में पैकेज क्या होते हैं? अगर हम ऐसे समझें एक रियल लाइफ एग्जांपल से, तो कह सकते हैं हम लाइक, जैसे आप लाइब्रेरी में हो, ठीक है? लाइब्रेरी में क्या होता है, अगर तुम ऐसे जर्रा सा भी बुक डाल दो, तो क्या होगा? आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, अरेंजमेंट नहीं सही से किया तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो तुमको टाइम बहुत लगेगा। तो टाइम रिड्यूस करने के लिए और रीयूजेबल मतलब हम लगातार उसे मतलब बार बार यूज कर सकें, और हमको बार बार कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, इसलिए हम क्या करें कि जावा वाली बुक्स एक तरफ कर दिए, मैथमेटिक्स की वो एक मतलब पूरा हमने बुक हटा के एक तरफ कर दिया, हमने फिजिक्स की बुक एक तरफ लगा दिया, और हमने स्टेक मतलब लाइक हम वन बाय वन करके स्टोर करवाते गए। तो वहां पे दिख रहा है ना हमें? ऐसे ही क्या होता है कि पैकेजेस पैकेजेस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज इंटरफेस एंड सब पैकेजेस यूज टू ऑर्गेनाइज कोड एंड अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे ही हम जावा में कह सकते हैं कि पैकेजेस भी काम करते हैं, तो इनकी डिफिनीशन यही होती है कि आप पैकेजेस इन जावा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। हम क्लास ग्रुप्स ऑफ मतलब ग्रुप्स ऑफ समझ रहे हो कि एक ग्रुप में क्लासेज हो सकती हैं बहुत सारी, या क्लासेज नहीं है तो उसके अंदर इंटरफेसेज हो सकते हैं, सब पैकेज हो सकते हैं, या यूज टू ऑर्गेनाइज कोड एंड अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। और हम इसे अवॉइड कर सकते हैं जो ज़्यादा हमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ता है। रीयूज कोड बनाते हैं, टाइम कम लगता है और हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो आई होप अब पैकेज समझ में आया होगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ पैकेज की बात करते हैं। जावा में मेनली टू टाइप्स के होते हैं पैकेज। पहला होता है बिल्ट इन पैकेज, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। क्या होता है? बिल्ट इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। तो बिल्ट इन पैकेज तो आप लोग देख रहे होगे अब तक, क्योंकि हम जब भी कोई स्कैनर क्लास लगाते हैं, या हम फाइल हैंडलिंग अभी देखने वाले थे, फाइल हैंडलिंग देखेंगे, या अब हमने कुछ भी देखो, अभी लाइक हमने एक लैंग पैकेज भी सुना है। लैंग पैकेज क्या होता है? ये बाय डिफॉल्ट होता है जावा के अंदर। ये भी एक्सेप्शन, कोई जब क्लास नॉट फाउंड लिखता है तो देखो डॉट लैंग पैकेज को सपोर्ट नहीं करता, तभी ये और मतलब ये एक्सेप्शन हमको थ्रो कर देता है। तो ये पैकेजेस हैं, जब कोई लाइक हमने बताया कि जैसे यूटिल पैकेज है, यूटिल पैकेज कब हम यूज करते हैं? जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम पूरा डाटा स्ट्रक्चर है वो यूटिल पैकेज पर ही है। तो ये तो आप लोगों को पता है, हम इंपोर्ट करवा देते हैं, अभी करवा के भी दिखा देंगे आपको। लेकिन यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे काम करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो आज थोड़ा इन्हें समझने वाले हैं। यूजर डिफाइंड पैकेज बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल सिंपल पैकेज लिखते हैं। उसका सिंटेक्स ऐसा रहता है, केवल हम पैकेज यहाँ पे लिखते हैं। अभी हम आपको वहां पे दिखा देंगे कि लिख के, यहाँ पे पैकेज लिखेंगे, फिर पैकेज का नेम लिख देंगे और फिर सेमी कॉलम लगा देंगे, बस हमारा एक पैकेज बन गया। बस यही हमारा सिंटेक्स होता है पैकेज का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पैकेज बनाने के पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। पैकेज स्टेटमेंट जनरली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट जनरली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल। ये तो भाई होना चाहिए, आता है पहले जब हम कोई सोर्स फाइल बनाते हैं, तो जो उसका बिगिनिंग हो रहता है, तो हम उसका जो स्टेटमेंट वो हमारे पैकेज के अंदर रहता है। लेकिन उस पैकेज के अंदर स्टोर क्या होती है? क्लास, डॉट क्लास फाइल। सोर्स फाइल पहले वह होनी चाहिए और फिर डॉट क्लास फाइल वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इम्पोर्ट अलाउ सॉरी इम्पोर्ट अलाउज टू यूज टू क्लासेस फ्रॉम अनदर पैकेज विदाउट राइटिंग द फुल पैकेज नेम। हम अगर इंपोर्ट कर दें, देखो पैकेज का मतलब है क्या है, हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट का मतलब वांट, हम क्या चाहते हैं, हम मतलब हम यूज करना चाहते हैं किसी दूसरे पैकेज का किसी दूसरे पैकेज में, तो इंपोर्ट करा सकते हैं हम। जावा डॉट लैंग पैकेज इज ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड। तो ये जो डॉट लैंग पैकेज होता है वो ऑटोमेटिकली जावा के अंदर सपोर्ट करता है। पैकेज हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन, रियूजिबिलिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये भी पैकेज हेल्प करता है। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसका करके। तो पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कोई भी हमने क्लास खोल लिया, इसे हम हटा देंगे यहाँ से।
कंट्रोल ए, हमने यहाँ से हटा दिया। हम पहले बताते हैं आपको क्या करना होता है। जैसे हमको कोई पैकेज बनाना है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल पैकेज देंगे, पैकेज का नेम दे देंगे कुछ भी। हमने एरे दे सॉरी हमने कुछ भी दे दिया, जैसे मैथमेटिक्स दे सकते हैं, हमने मैथमेटिक्स दे दिया, मर्चेमेटिक्स लिख दिया सॉरी। तो ये भी एक हमारा एक पैकेज बन गया। ये एरर आ रहा है, वो अभी हम कोई पैकेज बनाया नहीं है। तो पैकेज बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम सिंपल केवल एक अपने मतलब पैकेज लिखते हैं, फिर पैकेज का नाम लिख देते हैं, तो हमारा एक पैकेज बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम कोडिंग नोटपैड पे करने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे वर्क करते हैं। तो हम अपने नोटपैड में चलेंगे और नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पैकेज लिखेंगे, CKAGE पैकेज, और हम पैकेज का नेम लिख देंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ठीक है, तो हमने पैकेज का नाम लिख दिया मैथमेटिक्स। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे अपनी। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने लाइक ए रख दिया। और हम अब इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करेंगे, void। और मेथड के अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, लिख सकते हैं मेथड का नाम शो, SHOW शो। हम डिफ़ॉल्ट हमारा रहेगा ये। और इसके बाद हम इसके अंदर प्रिंट करा देंगे SYSTEM डॉट आउट प्रिंट एल एन लगाना ज़रूरी नहीं रहता है, क्या प्रिंट करा दें। मैथमेटिक्स है तो हमने कुछ भी कोई चैप्टर ले लिया, मान लो हमने चैप्टर क्या, हमने कुछ भी चीज़ को, एरिया को हमने जैसे प्रिंट करा दिया के अंदर ये बात। अब हम क्या करते हैं, अपने मेथड को बंद करते हैं। अब हम इसे रन कराते हैं पहले। अभी हम इसका मेन मेथड दूसरी अपनी जब बनाएंगे हम क्लास, उसमें दिखाएंगे। तो हम इसे लिखते हैं a.java और ऑल फाइल्स करते हैं, हम स्टोर कर इसको रख दिए। अब हम अपना फ़ोल्डर खोलते हैं। अब आपको पता होगा कि पैकेजेज़ में क्या होता है कि जैसे फ़ोल्डर रहता है जावा के अंदर, तो फ़ोल्डर में क्या होता है, हम देखो अपनी एक फ़ाइल बना के रखते हैं, स्पेसिफ़िक क्या करना होता है। अब हम समझते हैं कि जैसे जब कोई पैकेज बनाते हैं तो उसको हम कैसे कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइल कराने के लिए कुछ भी नहीं, जावा सी सिंपल डॉट लिखना पड़ता है, -d लिखना पड़ता है, और फिर डॉट, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं, जो भी हमारी फ़ाइल रहती है, और कंपाइल कराते हैं। तो यहाँ पर देखो एरर आ गया है, हमने क्या नहीं किया है, चेक करते हैं। हमने एक ब्रेसेस छोड़ दिया तभी एरर आया है। तो हम लोग ठीक है, फिर से कंपाइल कराते हैं अभी। तो देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो कब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब ये कंपाइल होने के बाद क्या करता है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करता है। देखो दिखाते हैं हम आपको, देखो मैथमेटिक्स नाम से एक फ़ोल्डर इसने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर ये डॉट क्लास फ़ाइल इसकी आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड बना सॉरी दूसरी एक क्लास बनाते हैं, मेन क्लास। उसके अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको कॉल कराएंगे। तो यहाँ पर भी हम पैकेज देते हैं, अपना पैकेज वही था जो हमारा रहेगा, पैकेज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और क्लास का नाम रख देंगे हम मेन। और इसमें हम अपना मेन मेथड भी लिखेंगे, पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक वाइड सॉरी स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर,
हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें एक अब ऑब्जेक्ट बनाना है हमारा, जो हमारी क्लास ए थी उसका। तो ए इक्वल ए सॉरी न्यू ए, बस कुछ नहीं। अब हम अपने उसी मेथड को कॉल कर लेंगे जो हमारा शो मेथड है। कंट्रोल एस करते हैं, इसे सेव करते हैं, मेन डॉट जावा। सेव हो गया। अब हम फिर इसे कंपाइल कराएंगे। तो जावा पहले कंपाइल कराना पड़ेगा, फिर हम आपको फाइनली आउटपुट दिखाएंगे हमारा क्या आता है। जावा सी हाइफन डी डॉट, फिर हमारी जो क्लास का नाम है, सॉरी हम जिस जो हमारी फाइल का नेम है, तो हमने फाइल का नेम मेन डॉट जावा रखा है। तो हम कंपाइल कराते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आया है। तो यहाँ पर एरर पता है किस लिए आया है? यहाँ पे एरर इसलिए आया है कि हम लोगों ने नोटपैड में देखा, यहाँ पे हमने ब्रेसेस जो हमारे ब्रैकेट है वो यूज नहीं किए हैं, तो कुछ भी नहीं है, भाई एरर चला जाएगा। हमने अब ब्रैकेट यूज कर लिया, कंट्रोल एस करते हैं और हमारा जो प्रिंट होना है अभी आ जाएगा, हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसे करते हैं। देखो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। हमने थोड़ा बड़ा साइज कर दिया है इसका, तो थोड़ा छोटा करते हैं हम। हमने देखो यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया हमारा है। अब क्या करना, रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है जावा, फिर जावा लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम जावा लिखने के बाद हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमारा जो पैकेज नेम रहता है उसको यहाँ पर प्रिंट करना पड़ता है। तो हमने पैकेज जैसे मैथमेटिक्स बनाया है, कंट्रोल सी यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी पैकेज। और पैकेज के बाद डॉट, हमें अपनी क्लास का नाम लिखना पड़ता है। तो हमारी क्लास का नाम है मेन। तो हम इसे रन कराते हैं। देखो तो हमारा सक्सेसफुली रन होके आ गया है एरिया। हमारा आंसर क्या आया है, एरिया। तो हमने एरिया ही अभी देखो दूसरी क्लास जो हमारी थी यहाँ पर प्रिंट कराया था। एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे मैथमेटिक्स पैकेज, तो वो भी प्रिंट कराएगा अभी, मैथमेटिक्स पैकेज। और हम इसे कंट्रोल एस करते हैं, और कंट्रोल एस करने के बाद हमको इसे फिर से रन कराना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। बस यही रहता है बार बार। तो हम इसे कंपाइल कर सकते हैं फिर से, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी हमने कमांड थोड़ा गलत कर दिया है। हम फिर से कमांड अपना खोलते हैं यहाँ पर, cmd, और अब हम जावा सी हाइफन डी डॉट, और हमारी क्लास का नाम है डॉट जावा। तो देखो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसके बाद अपनी दूसरी फाइल को कंपाइल करेंगे, मेन वाली जो थी हमारी क्लास हमारी। तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर मेन कर देंगे, केवल main मेन डॉट। तो देखो हमारा दोनों सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम रन कराएंगे इसे। तो रन कराने के लिए क्या पढ़ना लिखना पड़ता है, जावा। जावा के बाद हमें पैकेज का नेम देना पड़ता है, कंट्रोल वी, फिर डॉट, हमें जो भी क्लास है जो हमारी मेन वो क्लास लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स पैकेज सक्सेसफुली प्रिंट होके आ गया। हम आपको और भी बताना चाहें कि अगर आप कोई तीसरा मेथड भी बनाते हैं, यहाँ पर लाके ऐड कर देते हैं, और उसकी क्लास जैसे हम यहाँ से कोई मेथड उठा लेते हैं, लाइक हमने क्या क्या भी पढ़ा है यहाँ पर। अभी यहाँ से उठाने वाला तो है नहीं कोई, जैसे डेमो है, यही हम मेथड उठा लेते हैं, जैसे क्लास स्क्वायर। हम इसी को अभी एडिट करते हैं यहाँ से, कंट्रोल से यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ पर आए, हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए इनको। इसे हटा देते हैं यहाँ पर, ये भी हटा देते हैं, और एक्सटेंड भी हटा देते हैं, कुछ भी नहीं रखेंगे। बस क्लास का नाम स्क्वायर रहेगा हमारी। और इंटर करने के बाद यहाँ पर ये पूरा पैकेज लिख देंगे, हमें लिखना ना पड़े, हम इसीलिए कर रहे हैं थोड़ा। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम इसका नाम दे देंगे स्क्वायर ही, एस छोटा था तो एस छोटा कर देंगे, SQARE स्क्वायर, और स्क्वायर डॉट जावा।
और ऑल फाइल्स करते हैं स्क्वायर डॉट जावा और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मेन मेथड था वहाँ पे जाएंगे हम, और वहाँ पर जाने के बाद उस अपने स्क्वायर की हम वो बनाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर एस इक्वल न्यू एस क्यू ए आर ई एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, और क्या करते हैं स्क्वायर करने के बाद कॉल कर देंगे हम अपने मेथड को एस डॉट, और हमारा मेथड जो नेम है ड्रा, तो डी आर ए डब्ल्यू ड्रा, और ब्रैकेट कंट्रोल एस सेव करते हैं। पहले हमें पता है कि इसको कंपाइल कराना पड़ेगा, तो कंपाइल कराने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आएंगे और सॉरी इसे हम हटा ही देते हैं जहाँ, और क्या करते हैं हम कंपाइल कराते हैं इसे स्क्वायर को एस क्यू, हमने एस छोटा रखा था वहाँ पे एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर डॉट जावा। तो देखो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, क्यों नहीं हुआ, -d-d स्क्वायर डॉट जावा कह रहा फाइल नॉट फाउंड स्क्वायर डॉट जावा, तो क्यों नहीं फाइल फाउंड हुई इसको, क्लास स्क्वायर एस क्यू, अच्छा यहाँ हमने स्क्वायर का स्पेलिंग गलत किया है, एस क्यू ए यू ए आर ई किया है, तभी यहाँ पे हम एरर आया, तो कुछ भी नहीं, हम सही कर लेंगे इसे। तो कुछ हम यहाँ पर क्या करते हैं एस क्यू ए कर दिया, अब देखो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था वो सही कर लेना आप लोग। फिर कंपाइल जब हो जाता है हम क्या करेंगे, अब फिर अपने दोबारा जो हमारा मेन मेथड था उसे कंपाइल कराएंगे, तो इसे भी हमने कंपाइल करा लिया, तो देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉल करते हैं, तो देखो हमारा स्क्वायर शेप और मैथमेटिक्स पैकेज दोनों हमारे जो क्लासेस के अंदर मेथड थे वो भी दोनों चले, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर फोल्डर एक बन गया है, फोल्डर के अंदर तीनों क्लास डॉट क्लास फाइल आ गई हैं। तो पैकेज ऐसे वर्क करते हैं अगर हम यूजर डिफाइन पैकेज बनाते हैं। और बात कर रहे थे कि प्री डिफाइन पैकेज में, तो देखो प्री डिफाइन पैकेज तो पता ही है आप लोगों को कुछ नहीं है, अगर हम कुछ भी अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं, कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, लाइक हमने किसी इंपोर्ट कराना है, अब इंपोर्ट का अगर जैसे ही हम इंपोर्ट लिखते हैं और डॉट लगाते हैं और यूटिल करने के बाद सॉरी इंपोर्ट कराते हैं जावा डॉट यूटिल, अब देखो यहाँ पर एक पैकेज आ गया यूटिल आयो, ये दोनों पैकेज हैं ए डब्ल्यू टी नेट बीन्स मतलब लैंग डॉट पैकेज मैथ पैकेज, तो ये जो पैकेज हैं ये प्री डिफाइन है, इनको जो जावा के डेवलपर थे ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन हमने भी जो मैथमेटिक्स नाम से पैकेज बनाया वो हमने खुद यूजर क्रिएट किया, हम यूजर ही हैं और हमने आपको क्रिएट करके दिखाया कि वो कैसे चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज पैकेज कैसे वर्क करते हैं, पैकेज क्या होते हैं, पैकेज लाइक अ फोल्डर समझ लो, फोल्डर टाइप के होते हैं, उसके अंदर हम डॉट क्लास फाइल रखते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो उसे हम कॉल कर सकते हैं, मतलब ले लेते हैं, जिससे हमें कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है और हम आसानी से उसे ढूंढ लेते हैं। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स लगी रहती हैं मतलब अरेंजमेंट में, तो वैसे ही हम यहाँ पे फोल्डर के अंदर अपनी डॉट क्लास फाइल रखते हैं। और एक पता है जावा क्या रोबस्ट लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, तो ऐसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक तुम्हारे पैकेज का नाम नहीं पता है, सब नहीं रहता है। और ये डॉट क्लास फाइल जो है पैकेज हम कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडो लिनक्स मैक पर सब पे भी हम रन करा सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो है वो इंडिपेंडेंट है, जावा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो आई होप आप लोगों को जावा के अंदर पैकेजेस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।